Welcome. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान अली और मैं एक प्राइमरी प्रोफेसर हूँ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? इसको हिंदी में हम महिला प्रजनन प्रणाली भी कहते हैं। महिला प्रजनन प्रणाली एक जैविक जटिल प्रणाली है जो अंडे का उत्पादन, निषेचन की सुविधा और विकासशील भ्रूण के पोषण के लिए जिम्मेदार है। इसमें अंदर और बाहर दोनों अंग हैं, साथ ही हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट भी शामिल है। आप इस चित्र में देखिए कि आप इस चित्र में ये महिला प्रजनन प्रणाली का अंदर का भाग है और इस अंदर के भाग में आपको इस चित्र में साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्या क्या है। देखिए, इसमें ओवेरी है, फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है और ये भी आपको साफ ही दिख रहा होगा कौन कहाँ पे है, क्योंकि इसमें निशान लगे हुए हैं। जो व्हाइट कलर के बादल नुमा है ये ओवेरी है और उसके पास में लड़का गई है, फैलोपियन ट्यूब है, बीच में यूट्रस है, नीचे सर्विक्स है, फिर वेजाइना है। ये आपको समझ होंगे। तो आप बात करते हैं कि महिला प्रजनन प्रणाली का अंदर के भाग का क्या क्या काम होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ओवेरी की। जो ओवेरी ये क्या काम करता है? ओवेरी जो है वो दो हार्मोन क्रिएट करता है। सबसे पहले फर्स्ट हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरोन ये क्या काम। तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो 12 साल की उम्र के बाद बनना शुरू हो जाते हैं। यानी कि 12 साल की लड़की जब हो जाती है तो ये दो हार्मोन जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और 50 साल की उम्र तक ये बनते रहते हैं। यानी 12 साल से शुरू हुए और 50 साल की उम्र तक ये दोनों हार्मोन बनते रहते हैं। देखिए, एस्ट्रोजन का काम होता है स्टार्ट करना, यानी कि ओवेरी से जो ओवम बनता है वो एस्ट्रोजन के जरिए बनता है। ये एस्ट्रोजन ओवम बना के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाता है। ठीक है, दूसरा काम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है प्रोटेक्शन देना, यानी कि सुरक्षा देना। यानी एस्ट्रोजन ने जो ओवम बनाए हैं, ओवम बनाने के बाद फैलोपियन ट्यूब में गए हैं, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई, अगर कोई नुकसान हुआ किसी को तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये जिम्मेदारी जो है वो प्रोजेस्टेरोन लेता है। तो आप बात समझ गए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है। अब बात करते हैं जब ओवेरी से ओवम बनकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, इनका समय जो होता है वो 7 दिन का होता है। यानी 7 दिन के अंदर एस्ट्रोजन जो होता है वो ओवम बनाता है, ओवम बना के 7 दिन के भीतर और ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाता है। अब फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है? ये करता है फर्टिलाइजेशन। इसका काम होता है फर्टिलाइजेशन करना, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन करना। जैसे मान लीजिए अब ओवम बन के फैलोपियन ट्यूब में तो पहुंच चुके हैं, अब ओवम जो होते हैं वो इंतजार कर रहे हो फर्टिलाइजेशन होने के लिए। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होंगे? अब इनको चाहिए शुक्राणु। शुक्राणु जो हम जैसे मेष के पास होते हैं, अगर ओवम को शुक्राणु मिल जाते हैं तो वहीं से फर्टिलाइजेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फैलोपियन ट्यूब इनको गर्भाशय में यानी यूट्रस के अंदर छोड़ देता है। जिस ओवम जो है अगर इनको शुक्राणु नहीं मिलते हैं तो क्या होता है? अब इसे मान लीजिए इनको शुक्राणु नहीं मिलेंगे, 14 दिन इंतजार करते हैं, 14 दिन लगातार इंतजार करेंगे। 14 दिन के बाद ये क्या काम करते हैं कि अब इनको ओवम मिला ही नहीं, शुक्राणु मिले ही नहीं, तो ये ओवम क्या होते हैं, सड़ने मरने लगते हैं और ये 7 दिन के अंदर बेकार हो जाते हैं बिल्कुल। फिर इनको फैलोपियन ट्यूब इनको यूट्रस में पहुंचा देता है। यूट्रस का काम होता है इसको बाहर निकालना, वो सर्विक्स और वेजाइना के जरिए को बाहर निकाल देता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं, यानी मासिक धर्म कहते हैं। तो आप ये भी समझ रहे हो कि मासिक धर्म कैसे होता है। तो ऐसे ही काम होता है। ओवेरी 2 होती है, दोनों का काम यही होता है। अलग अलग महीने में ये दोनों काम करते हैं। जैसे मान लीजिए जनवरी में इन्होंने ओवम बनाए तो फरवरी में
दूसरी वीडियो को बनाना शुरू कर देगी और ऐसे ही इनका कार्य चलता रहेगा। तो ये बात सब आप समझ गए होंगे। आगे हम और आपको इसकी जानकारी देंगे, वो हम अगले वीडियो में देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।